और मैं आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दिलाना चाहता हूँ कि जैसा कि नए प्लान के अंदर ऑलरेडी मई महीने में हमारा जो ये जो भी नई टर्म्स जो बनी हैं वो स्टार्ट हुई हैं। उसके मुताबिक जितने भी हमारे सिल्वर आईडीज़ हैं, तो सिल्वर आईडीज़ का अभी रिन्यूअल आ चुका है। यानी कि जितने भी आईडी पहले दिन एक्टिव हुए थे या जो पुराने आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिव होकर के नए वर्ज़न में आए थे, तो उनका पहला रिन्यूअल आज ख़त्म हो गया है। तो सभी लोग अपनी अपनी आईडी को रिन्यूअल करेंगे कल से। और रिन्यूअल करने के लिए पैनिक नहीं होना है। ऑलरेडी पहले भी बताया गया है कि ऑलरेडी कुछ पैसा आपका रिन्यूअल अमाउंट में कट के जा चुका है, और बाकी का क्लोजिंग के तहत जो मंथली क्लोजिंग हुई है अभी 30 तारीख को, तो उस क्लोजिंग के तहत आपका पैसा जो है वो बैलेंस मनी में भी जा चुका है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी को रिन्यू करना चाहता है सेम पैकेज से, यानी कि 124 से ही अगर रिन्यूअल करना चाहता है, तो वो अपने रिन्यूअल पॉइंट्स को यूज़ कर सकता है। और रिन्यूअल पॉइंट में अगर पैसा कम है, तो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। नंबर एक मान लीजिए, फॉर एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आप सभी लोग थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएं। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि सिनेरियो बन सकता है कि आपके रिन्यू वॉलेट के अंदर सिर्फ 50 रुपया ही है, लेकिन आपके बैलेंस मनी में कुछ पैसा पड़ा हुआ है। तो आप अपने बैलेंस मनी से रिन्यूअल पॉइंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ऑप्शन ऑलरेडी आपकी आईडी के अंदर है। और रिन्यूअल अमाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद आप अपने रिन्यूअल पॉइंट के अंदर से ही अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मान लीजिए अगर आपके बैलेंस मनी में पैसा नहीं है, लेकिन आपके रिन्यूअल पॉइंट में कुछ पैसा है, तो आप वहीं से अपनी आईडी को जब एक्टिव करेंगे, अगर आप सेम पैकेज से कर रहे हैं, मान लीजिए 124 से ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपका 50 रुपया रिन्यूअल पॉइंट में है, लेकिन बैलेंस मनी में कोई पैसा नहीं है किसी भी कारण से। वैसे ऐसा होगा नहीं, सभी का बैलेंस मनी में पैसा ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि नहीं अगर है, तो आप यहाँ पे जब पेमेंट गेटवे के माध्यम से पेमेंट करेंगे अपनी आईडी को रिन्यू करने के लिए, तो 124 माइनस 50 रुपया जो आपके रिन्यूअल पॉइंट में है, उतना पैसा माइनस हो जाएगा। बाकी का पैसा आपको पे करना है ऑनलाइन। तो इस तरीके से भी आप अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो बता रहा हूँ कि मान लीजिए चाहे आपके रिन्यूअल पॉइंट में पैसा कम है या नहीं है, या अभी आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते, और मान लीजिए आपका बैलेंस मनी में भी पैसा नहीं है, जो कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी 1% में ऐसा सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि अगर ऐसी पोजीशन है, तो आप अपनी आईडी को पिन के माध्यम से जो पिन बनती है, चाहे वो पिन आपके सीनियर ने आपको दी है या किसी के पास भी पिन है, तो उस पिन से भी आप अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन परचेजिंग यानी कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 100% पैसा देके भी आप अपनी आईडी को रिन्यू कर सकते हैं। ये 3 सिनेरियो हैं अगर आप सेम पैकेज से अपनी आईडी को एक्टिव करना चाहते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि ठीक है, पहले मैंने 124 यानी कि सिल्वर पैक से मैंने अपनी आईडी को चलाया 45 दिन, लेकिन अब मैं अपनी आईडी को गोल्ड में या फिर डायमंड में करना चाहता हूँ, तो आप अपनी आईडी को गोल्ड या डायमंड में भी एक्टिव कर सकते हैं। ये एक सुनहरा अवसर है आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी आईडी को गोल्ड और डायमंड में एक्टिव करके बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे लिए हैं। तो आप भी इस मौके को ना चुकें। ऑलरेडी 45 दिन आपने सिल्वर पैक में काम कर लिया है। अगर अब आपका रिन्यूअल आ गया है, तो आपके पास चाहे रिन्यूअल अमाउंट में जो पैसा पड़ा है वो है, या फिर बैलेंस मनी से भी आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिन्यूअल में। लेकिन जब आप वहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए जाएंगे, तो आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको अपनी आईडी को वापस से सिल्वर पैक में ही रिन्यूअल करना है, या गोल्ड में करना है, या फिर डायमंड में करना है। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका आईडी सिल्वर में था और अभी आपका रिन्यूअल आ चुका है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग सभी अपनी आईडी को डायमंड में करें डायरेक्ट। लेकिन अगर कोई रीज़न है, कुछ दिक्कत है, तो आप लोग गोल्ड में भी कर सकते हैं। कोशिश करें अपने पैकेज को बढ़ाने की, क्योंकि पैकेज को बढ़ाएंगे तो आपकी खुद की इनकम बढ़ेगी, बहुत सारी फैसिलिटियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी। बाकी जैसे आपकी इच्छा, अगर आप चाहें तो सिल्वर में भी अपनी आईडी को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारे सिनेरियो हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें समझें, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो अपने अपलाइन से ज़रूर पूछें। लेकिन अपनी आईडी को रिन्यू ज़रूर करें।
क्योंकि रीन्यू करेंगे तो ही आपको इनकम आएगी। अगर आप अपनी आईडी को रीन्यू नहीं करेंगे, जितने दिन भी आप अपनी आईडी को रीन्यू नहीं करेंगे, इनएक्टिव रखेंगे, तो उतने दिन ना तो आपको आपकी सेल्फ की इनकम आएगी और ना ही आपको टीम से इनकम आएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो हमें अपनी अपनी आईडी को रीन्यू करना है, चाहे आप सिल्वर पैकेज में ही करें या फिर गोल्ड में करें या फिर डायमंड में करें। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आपको कि आप सभी लोग जितने भी ऑलरेडी सिल्वर पैक में काम कर रहे थे पिछले 45 दिनों से, आप सभी लोग अपनी आईडी को अपग्रेड करें, या तो गोल्ड में या फिर डायमंड में। डायमंड में करेंगे तो बहुत बेस्ट है, अदरवाइज़ आप गोल्ड में भी कर सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा ही बड़ी दिक्कत है तो आप बिल्कुल सिल्वर में भी अपनी आईडी को रिन्यू करके अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी लोग बहुत आगे तक जाएंगे, ये मेरी पूरी कामना है। और यही मेरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलके RSG24 के अंदर बहुत बड़ी अर्निंग इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर करने वाले हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।